ये जो स्ट्रेटजी, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। मैंने आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल लाएँ तो लाए कैसे? आपको मैथ्स का एम भी नहीं पता है और आपको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या बाइनोमियल थ्योरम में ये चीज हटा दी गई, फिर भी इस बार जेईई में पूछा गया था। हालांकि इस बार शायद ना पूछा जाए। मैथ्स है, अभी जो पेपर चल रहा है मैथ्स को, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैथ्स है भाई, वो मीडियम से लेके हार्ड के बीच में पूछा जा रहा है। इट मीन्स कि भाई अगर आपने सिंपल 12 सवाल भी सही कर दिए मैथ्स में, तो भी आप 99 वाले परसेंटाइल के लिस्ट में शामिल हो जाओगे 48 मार्क्स लाके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है यार, उन बच्चों के लिए जिनका अभी भी एक ड्रीम है कि मैथ्स में 99 परसेंटाइल ले आया जाए। इस वीडियो में हम उन सारे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैथ्स में 99 परसेंटाइल लाएं तो लाएं कैसे? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डेफिनेटली ये काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है यार कि क्या अभी भी 99 परसेंटाइल लाना फिजिबल है मैथ्स में? तो भाई इसका सीधा सा जवाब है, अगर आपको मैथ्स का एम भी नहीं पता है और आपको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये वीडियो अभी भी स्किप करके जा सकते हो। लेकिन अगर अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपको लगता है नहीं यार मैथ्स तो मुझे आती है, बस थोड़ा सा पढ़ना है मुझे, एक बार मैं पढ़ूंगा तो सारी चीजें मुझे समझ में आ जाएंगे, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने जा रही है और आप अभी भी 99 परसेंटाइल ला सकते हो, स्पेशली इन मैथ्स। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, जो मैथ्स है, अभी जो पेपर चल रहा है मैथ्स का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम जेईई की बात करते हैं, जो फिजिक्स है हमारा भाई, ये हमारा इजी टू मीडियम लेवल पे जा रहा है। सेम विथ केमिस्ट्री भैया, ये भी इजी से लेके मीडियम। लेकिन जो मैथ्स है भाई, वो मीडियम से लेके हार्ड के बीच में पूछा जा रहा है। और यही वजह है कि आप फिजिक्स में 85 to 90 मार्क्स लाके 99 परसेंटाइल ले आते हो, और वही आप मैथ्स में 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, इवन कभी कभी 45 मार्क्स पे भी आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल ले आते हो। इट मीन्स कि भाई अगर आपने सिंपल 12 सवाल भी सही कर दिए मैथ्स में, तो भी आप 99 वाले परसेंटाइल के लिस्ट में शामिल हो जाओगे 48 मार्क्स लाके। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है भाई, कैसे क्या किया जाए मैथ्स में ऐसा कि 99 परसेंटाइल के लिए हम आगे बढ़ सके। हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज समझो यार, मैथ्स अगर हार्ड पूछा जा रहा है तो फिर आप कैसे उसमें स्कोर कर पाओगे? समझना ध्यान से। जब भी पेपर बनता है, सपोज ये पेपर है यार, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए, क्या आपको ये पता है भाई कि इस 30 क्वेश्चन में सबसे आसान किस टॉपिक से पूछा जाएगा? कहोगे नहीं। क्या आपको ये पता है सबसे कठिन किस टॉपिक से पूछा जाएगा? कहोगे ये भी नहीं पता है। तो सबसे बड़ी चीज जो है, जैसे 30 क्वेश्चंस हैं यार अगर आपके पास, तो डेफिनेटली इसमें से 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे डुएबल होते हैं, जो आप कर सकते हो, जिन्हें बेसिक नॉलेज या फिर मीडियोकर लेवल नॉलेज में भी आप इसे अप्लाई करके आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब कहोगे ये तो पता नहीं। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, पूरा का पूरा पोर्शन स्किप कर दे। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा भाई मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती, मैंने इसे स्किप कर दिया। अब इमेजिन करो भाई, 4 सवाल जेईई में इससे पूछ दिए जो कि इजीएस्ट कैटेगरी वाले हैं। मैंने कहा भैया मुझे इंटीग्रल कैलकुलस बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, तो इंटीग्रल कैलकुलस मैंने बहुत मेहनत की भैया, है ना, मैंने इसे किया और इससे सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिए। अब ना मैं यहाँ का रहा ना यहाँ का रहा, तो सबसे पहला काम करना है आपको, इंटायर, अभी भी इतना टाइम आपके पास, आप इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करो। भले एक मीडियम लेवल पे कंप्लीट कर लो कि भैया अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही आसान सा सवाल आ गया आर्गुमेंट में, तो भी मैं कर जाऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे उतनी नहीं आती, लेकिन मैं इतना जरूर किया कि बहुत आसान सा अगर इसेंट्रिसिटी निकालना हो गया हाइपरबोला का, तो डेफिनेटली मैं निकाल ले जाऊंगा। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है भैया, कवर इंटायर सिलेबस। ये कई बच्चे गलती करते, कहते यार ये पसंद नहीं है, ना पसंद है, तो यहीं से आप मात खा जाते हो। जैसे ही आप ये करते हो एटलीस्ट मीडियम लेवल का, कि भैया आपसे इजी टू मीडियम वाले सवाल बनने लगे, जैसे ही आप करते हो यहीं पे आपने 10 क्वेश्चन को गारंटी कर लिया कि भैया ये तो 10 क्वेश्चन मेरे से बनने ही बनने हैं। आपने तुरंत पेपर में छटैया कर दी कि भैया ये 10 क्वेश्चन मेरे से बनने हैं। अब दूसरा भाई, अब थोड़ा सा 99 परसेंटाइल में जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को पहचानो। सपोज आपने कभी यह कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, अलजेब्रा है, सपोज आपने बोला। अब आप इसको मास्टर करो भाई, आप जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो, जितने हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स बना सकते हो। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि अगर इन टॉपिक से हार्ड क्वेश्चंस भी आपको
दे दिए जाए या फिर मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आप यहां से भी करके 5 से 6 सवाल आराम से निकाल सकते हो। तो ये वाला आपको काम करना भैया, एक्सपर्ट इन सम टॉपिक्स या फिर सम चैप्टर्स हम यहाँ पे बोल देते हैं भैया, कुछ चैप्टर्स में हमको एक्सपर्ट बन जाना है ताकि उसके हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन हम कर सके, जिससे फायदा क्या होगा भैया, 6 से 7 क्वेश्चन आप यहां से भी कर ले जाओगे। तो ये जो स्ट्रेटजी, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है, मैंने आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी टॉपिक को अगर छोड़ते हो तो आप सीधा सीधा ये कहते हो भैया अगर एकदम हलवा वाला क्वेश्चन भी आ गया तो भी मैं इसे स्किप करके आऊंगा। आप सीधी अपॉर्चुनिटी देते हो, क्योंकि आपके माइंड में एक डर भी बैठ जाता है। सपोज प्रोबेबिलिटी आपने छोड़ दी, उसका एकदम आसान सा सवाल आ गया, बैस थ्योरम पे आ गया, तो आप उसे छोड़ के आ जाते हो, कहते हैं यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। जबकि वही 4 नंबर कोई आपका जो पड़ोसी है, आपका कलीग है, जो भी है बच्चा, वो आसानी से उस 4 नंबर को ग्रैब कर जाता है और वहीं से आप पीछे हो जाते हो और आप परेशान हो कि यार मैंने तो डिफरेंशियल कैलकुलस खूब पढ़ा, इसका सवाल मेरे से क्यों नहीं में। आप उसमें 30 मिनट बेकार कर देते हो, सामने वाला बंदा उसे 2 मिनट में करके खत्म कर देता है और 4 ही नंबर मिलने। भाई आप किसी भी क्वेश्चन की बात कर लो, चाहे इजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे हार्ड हो, तो आपको इजी पहचानना और इजी करके भी आना है। अब भाई ये दोनों पॉइंट्स वैलिड तो होते हैं हर एक बच्चे की जर्नी के लिए, हर एक बच्चे की प्रिपरेशन के लिए। इसी के साथ साथ आपको एक चीज और जानने की जरूरत होती है भाई, कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अब यहां हमने बातें करी भाई, पहले तो सारा पढ़ लिया, अब हमें इन सारे में ऐसा क्या है जो स्किप कर देना है। तो डेफिनेटली जो जेईई का रिड्यूस सिलेबस ये आपके पास होना चाहिए। इवन जो आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होगे अपने 12th क्लास में, सेम टू सेम सिलेबस आपके जेईई में भी पूछा जाएगा। अब मैं एक बार आपको क्विक समरी देता हूं कुछ चैप्टर्स की, क्या नहीं पूछा जाएगा और क्या हमें ज्यादा फोकस करना है। जैसे अगर हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में जेईई का क्या फेवरेट है, क्या बार बार पूछा जा रहा है, इस चीज की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे सेट रिलेशन फंक्शन, इसमें सब कुछ आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ रिमूव हुआ है ना कुछ हटा है। इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जा रही है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको आरएसटी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इसको आपको एकदम भी स्किप नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में। कॉम्प्लेक्स नंबर से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कॉम्प्लेक्स नंबर में भाई स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हटा है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है हटी है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, या तो आसान एकदम सवाल पूछ देगा या फिर आपसे सवाल पूछेगा फाइंडिंग नंबर ऑफ रियल रूट्स, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में यार देखो मिक्स करके पूछता है, कभी मॉडुलस के प्रॉपर्टीज पे कुछ बहुत पूछ देता है, या फिर जनरली आजकल जो पूछा जा रहा है वो ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है। तो ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम का टॉपिक मैंने यहाँ पे पढ़ा भी दिया है, इसी चैनल एंकर जेईई पे आप देख भी सकते हो। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हट गया है। क्या सबसे ज्यादा फोकस करके जाना भाई, क्रैमर्स रूल पढ़ के जाना है, एडजॉइंट वाले चीजें पढ़ के जानी। हालांकि ये रिलेट होता है विद प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, बट फिर भी जेईई में पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ पे ये हटा दिया गया। पीएनसी कुछ चेंज नहीं हुआ है, आपको सबसे ज्यादा पढ़ के जाना है अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। मैथमेटिकल इंडक्शन ये पूरा हटा दिया गया। बाइनोमियल थ्योरम में ये चीज हटा दी गई, फिर भी इस बार जेईई में पूछा गया था, हालांकि इस बार शायद ना पूछा जाए। इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना भैया, रिमाइंडर फाइंड करने वाला है ना। और एक आप पढ़ लेना भाई कि जैसे आप जनरल कोफिशिएंट, उससे वैरायटी के सवाल पूछते हैं भैया, एक्स के पावर 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होगा, वैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। सीक्वेंस सीरीज में ये हटा दी गई, फिर भी इस बार सवाल पूछा गया, बस इस बार शायद ना पूछा जाए। इसमें एपी जीपी के यार सिंपल प्रॉब्लम्स पूछते हैं, है ना। और कभी कभार भाई ये एजीएस वगैरह पूछते थे, हालांकि इन्होंने मेंशन किया कि ये चीजें नहीं पूछे जाएंगे। तो एपी जीपी के सिंपल क्वेश्चंस आप करके जाना। एलसीडी एंड एओडी की बात करें तो ये पर्टिकुलर चीजें हटा दी गई, लेकिन इसके बिना सब अधूरा तो यार ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे सीजी में यूज करो चाहे जाए, ये तो जरूरी है ही। अब यहाँ पे जो सबसे आसान सवाल पूछते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पूछ लिया, मैक्सिमम मिनिमम से पूछ लिया, कभी कभार एओडी को वर्ड प्रॉब्लम भी पूछ दिया, तो ये चीज यहाँ से पूछी जाती है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो फॉग गॉफ वाला आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। लिमिट की बात करें तो एक्सपेंशन वाले लिमिट जरूर करके जाना। और साथ ही साथ में अगर आप बात करें लॉपिटल, तो लॉपिटल तो आप यूज ही करते हो, लॉपिटल के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में यार इंडेफिनिट से बहुत कम सवाल पूछते हैं, फोकस आप ज्यादा करना डेफिनिट इंटीग्रेशन पे, और ये वाला टॉपिक यहाँ से हटा ही दिया गया। डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करें भाई, फॉर्मेशन वैसे भी जेईई में जल्दी नहीं पूछा जाता था, एक आध बार बहुत पहले पूछा गया।
सबसे ज्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछते हैं और होमोजीनियस से यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फला फला चीजें हटा दी गई हैं। इससे जो है क्वेश्चन यार सर्किल, स्ट्रेट लाइन, ये मिक्स करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सबसे इजी क्वेश्चंस पूछते हैं वो पूछते हैं भैया इलिप्स और हाइपरबोला से, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ जाओ सीजी, है ना। और 3D में से मेजर चीजें हटा दी गई हैं, जो बचा है बस सिंपल स्ट्रेट लाइन इन 3D बचा है, जिसके सबसे आसान सवाल पूछे जाते हैं सिंपल डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। और साथ ही साथ में अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में भी ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है। सिंपल अगर आप वेक्टर अलजेब्रा करके जाते हो तो भी आपके इन दोनों टॉपिक से ही कम से कम 8 नंबर फिक्स हो जाते हैं। स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें भाई, ये चीज हटाई गई है ना। स्टेट्स में सिंपल आपसे क्या पूछा जाएगा, कहोगे भैया सिंपल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा। प्रोब में बेस थ्योरम आपसे पूछ सकता है। ट्रिगो पूरा पढ़ के जाना, हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिए गए। मैथमेटिकल रीजनिंग काफी आसान हुआ करता था लेकिन अभी इन्होंने हटा दिया गया। तो ये चीजें हैं जिस पे आपको थोड़ी सी ज्यादा फोकस करनी है और कोशिश करो इंटायर सिलेबस पूरा करो, और जो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। और बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका क्या गोल है मैथ्स में, या फिर आपका तीनों में फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, अपने नेम के साथ जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।